नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। अल्मोड़ा के मरचुला में हुए हादसे के तकरीबन एक दिन का वक्त बीत चुका है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अखबार छप चुके हैं और अखबारों में इस सूबे की एक ऐसी हकीकत तमाम पन्नों पर छपी हुई है जिसे जानते हम सब हैं, सरकार भी जानती है, लेकिन हर बार इस सच्चाई से वो आंखें छुपाती चुराती रहती है। गड्ढे भरने की बात बार बार मुख्यमंत्री कहते रहे, लेकिन गड्ढे भर नहीं पाए अब तक। आप सोचिए कि एक ऐसा राज्य जिसमें खुद मुख्यमंत्री कह रहा हो कि गड्ढे सड़क के भर दिए जाएं और अधिकारी उसे चकरघिन्नी की तरह बार बार घुमा रहे हो, उस राज्य का क्या हो सकता है। इस मसले पर हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मरचुला में हुआ हादसा या उस हादसे में जितनी जानें गई हैं उन कैजुअल्टीज को कम किया जा सकता था या फिर इस हादसे को ही रोका जा सकता था अगर सरकारी तंत्र जरा सा संवेदनशील होता। इसी मसले पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी ज़रूर इस मसले पर कमेंट करिएगा। हम जानते हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमने थोड़ी देरी कर दी है और गलती हमारी भी है कि बार बार हम क्यों नहीं सरकार को इस बारे में चेताते हैं कि आप साहब सड़कों पर निकलिए, सचिवालय में बैठकर राज्य की हकीकत देखी नहीं जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद आपसे माफ़ी के साथ हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इस हादसे का जो पोटेंशियल था, जो हादसा इतना भयावह हुआ, 36 लोगों की जान चली गई, क्या इन कैजुअल्टीज़ के नंबर्स को कम किया जा सकता था या फिर इस हादसे को रोका जा सकता था। आज जब हमने खबर सुबह अखबार उठाए तो तमाम अखबार इस हादसे की तमाम अलग अलग एंगल से उन्होंने रिपोर्टिंग की और उन रिपोर्टिंग्स को पढ़कर यह समझ में आता है कि वाकई में राज्य में जो सड़कें हैं वो एक तरीके से भगवान भरोसे चल रही हैं। सबसे पहली बात, अमर उजाला ने एक बाकायदा तस्वीर छापी जिसमें उसने दिखाया कि वहां पर जहां यह हादसा हुआ उस बैंड पर सड़कों पे गड्ढे हैं। अब आप याद करिए कि बाकायदा मुख्यमंत्री अधिकारियों को यह निर्देश दे चुके हैं कि सड़कों के सभी गड्ढे भर दिए जाएं। मानसून सीजन के बाद 15 दिन का वक्त दिया गया, 15 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया। 15 अक्टूबर तक गड्ढे नहीं भरे जा सके। उसके बाद 15 दिन का वक्त और दिया गया और वो भी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब ये मुख्यमंत्री को पता होगा कि ये गड्ढे भरे गए या नहीं भरे गए। ये एक पहलू है। दूसरी सबसे बड़ी बात, परिवहन विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। क्या महज ये सस्पेंशन ही काफ़ी है? क्या परिवहन विभाग जो खुद मुख्यमंत्री के पास है, उस परिवहन विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ऐसे हादसे रोकने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो है? ARTO, RTO या फिर और अधिकारियों को सस्पेंड कर देना क्या इतना काफ़ी है? सवाल PWD मिनिस्टर को लेकर भी उठ रहे हैं। सतपाल महाराज जी, आप कहाँ हैं? आप दिख क्यों नहीं रहे हैं? सड़कों पर गड्ढे थे, क्रैश बैरियर नहीं थे, पैराफिट नहीं थे। आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेने के लिए आएगा? और अगर बार बार हर जगह पर मुख्यमंत्री को ही आना है तो मुख्यमंत्री जी, बड़ी माफ़ी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि अपने कंधों पर, बल्कि कहिए कि आप तो बहुत युवा हैं और ऐसे युवा कंधों पर इतना बोझ लेने की भी क्या ज़रूरत है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ही को हर जगह जाना पड़ रहा है? मेले का उद्घाटन करना हो तो भी आप ही पहुंचते हैं, हरी झंडी गाड़ियों को दिखानी हो तो भी आप ही दिखाई देते हैं, और अगर कहीं हादसा हो जाए तो अस्पताल में घायलों से मिलने भी आप ही को जाना पड़ता है। अच्छी बात है, आपको जाना भी चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है, लेकिन
जरा सी जिम्मेदारी तो अपने सहायक कैबिनेट मंत्रियों को दे दीजिए जो आपके कैबिनेट में आपके साथ हैं। कम से कम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को बोलिए तो कि एक बार, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो हमने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब यानी सतपाल महाराज जी उस इलाके में गए हों, घटना स्थल पर गए हों और उन्होंने ये जांचने की कोशिश की हो कि क्या वाकई में वहाँ पर क्रैश बैरियर थे या नहीं थे, पैराफिट थे या नहीं थे, सड़क पे गड्ढे थे या नहीं थे। कम से कम ये हादसा जिसमें 36 लोगों की जान चली गई, इसके बाद कोई हादसा ना हो, इसके लिए कोई सबक लिया जा सकता था। हमें पता है मुख्यमंत्री जी कि आपके कंधे बहुत मजबूत हैं और आप बहुत सारे बोझ उठा सकते हैं, लेकिन सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको अपने सहायक कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनका भी बोझ अपने कंधों पर लेना पड़ रहा है। चलिए, ये आप बेहतर समझते होंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है, लेकिन कम से कम कोई ऐसा सिस्टम बनाइए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार पिछले कई सालों से चल रही है और जब इतने साल हो गए हैं तो लोग कम से कम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इतना हो जाए कि सड़कों के किनारे और ख़ास तौर पर ऐसी सड़कों पे जिसे ब्लैक स्पॉट भी कह सकते हैं, ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर क्रैश बैरियर और पैराफिट तो कम से कम सुनिश्चित कर दिए जाएं। कोई एक ऐसा मंत्री हो, ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसे अधिकारियों की फौज लगाए जो कम से कम ये तय कर दे कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर क्रैश बैरियर और पैराफिट 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने के डेडलाइन के भीतर बना दिए जाएं। ये हाथ जोड़कर आपसे विनती है मुख्यमंत्री साहब, कम से कम अपने मंत्रियों को या कोई ऐसा एक मंत्री चुन लीजिए, अब आपको कैबिनेट विस्तार भी करना है, और उसको ये विभाग दे दीजिए और उससे कहिए कि भैया ये 1 महीने की डेडलाइन ले दो अपने अधिकारियों को और कम से कम ये सुनिश्चित कर दो कि हर जगह क्रैश बैरियर और पैराफिट हो जाए, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। अच्छी बात है कि आपने जो 4 साल की वो बच्ची शिवानी जो इस हादसे में अनाथ हो गई, आपने उसकी जिम्मेदारी सरकार के जरिए उठाने का ऐलान किया है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब, अगर आप इस हादसे में मरने वालों की उम्र देख ही रहे हैं या देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर लोग 40 या 40 के आसपास दिखेंगे। आपको मैं एक बार बता देता हूं, जो हादसे में मृतकों की लिस्ट छपी है इस अखबार में, तमाम अखबारों में छपी है, मुख्यमंत्री साहब आप पढ़ लीजिएगा और इस एंगल से अगर आपने उसको न देखा हो तो देख लीजिएगा। ये इस सूबे की बदकिस्मती है कि हमारे राज्य के मंत्री, जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो इस एंगल से जरा कम सोचता है। जरा इसे देखिएगा, इस लिस्ट को मैं एक बार को अपने दर्शकों को याद दिला देता हूं। देवेंद्र सिंह नेगी पुत्र गोपाल सिंह बराथ मल्ला पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, महज 44 साल के। अब आप सोचिए कि इस 44 साल के शख्स के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी रही होगी या नहीं रही होगी। बच्चे तो इसके भी होंगे, इसके परिवार में उन बच्चों को कौन पालेगा? क्या 4 लाख का मुआवजा उनकी पूरी जिंदगी को पार लगा देगा? कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं। एक और ऐसा ही नाम है परवीन दत्त पुत्र ईश्वरी दत्त, खेतू बाखल पौड़ी गढ़वाल, महज 47 साल की उम्र है। जाहिर सी बात है कि इनको भी अपने बच्चों की जो आकांक्षाएं, उम्मीदें होंगी, उनको पूरा करने का वक्त आ गया था। ये जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां बच्चों की जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रही होगी, परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रही होगी। इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा मुख्यमंत्री साहब? ये सवाल आपके सीने में भी ज़रूर कोई चुभन पैदा करे, हम यही चाहते हैं और यही वजह है कि हम बहुत तल्खी के साथ आपसे आज बात भी कर रहे हैं और आपको ये नाम और उम्र उनकी बता रहे हैं, ताकि आप कोई ऐसा सिस्टम बना पाएं मजबूरियों से उठकर कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। एक कई ऐसे उम्र है जो लिस्ट है, जिसमें इसी के साथ अगर आपको बताऊं, एक महिला है शंका देवी पत्नी दर्शन लाल, उनकी 48 साल उम्र थी। मनोज रावत पुत्र दर्शन सिंह बिरखेत पौड़ी गढ़वाल, महज 35 साल की उम्र। रवि भारद्वाज पुत्र सुरेशानंद जामड़ी सल्ट अल्मोड़ा, 36 साल। दिनेश पुत्र मान सिंह मगरू सिरो पौड़ी गढ़वाल, 45 साल की उम्र। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इस उम्र के लोग हादसे का शिकार हुए हैं
तो इनके परिवार की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? हादसे में सिर्फ बस नहीं गिरती है, कुछ मौतें नहीं होती हैं, हादसे में पूरे परिवार बिखर जाते हैं। और आज इसीलिए हम फिर एक बार याद दिला रहे हैं कि इन हादसों को रोकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसे हम कहें कि अब ये मौत की पगडंडियां नहीं है उत्तराखंड की सड़कें, ये वाकई में उत्तराखंड की सड़कें खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए बनाई गई सड़कें हैं, सुरक्षित हैं, सुगम हैं, जिनमें गड्ढे नहीं हैं, जिनमें पैराफिट सड़कों पर हर ओर दिखते हैं, क्रैश बैरियर हर ओर दिखते हैं। फिर सतपाल महाराज जी तो बार बार अपने बयानों में विदेशों का जिक्र करते हैं। वो तमाम विदेशों में जा चुके हैं, क्या उनको भी अपने विदेशी दौरे पर विदेशों की सड़कें ऐसे ही मिलती हैं, जहाँ क्रैश बैरियर नहीं है, जहाँ पर पैराफिट्स नहीं है, जहाँ सड़कों में गड्ढे हैं और उन्हीं में से पर्यटक जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी एक बार कम से कम बुलाइए अपने मंत्रियों को, पूछिए उनसे कि क्या वाकई में हम इस हादसे को रोक सकते थे? 2018 में धूमाकोट में हादसा हुआ था, 5-6 साल बाद का ये हादसा है। धूमाकोट अब तक का सबसे बड़ा हादसा। उसके बाद हमने क्या सीखा? ये मजिस्ट्रेटी जांच वाला जो खेल है, मैं इसे खेल कह रहा हूं, हो सकता है आपको आपत्ति हो इस पे, आपने कुमाऊं कमिश्नर को इसकी जांच सौंपी है, लेकिन सवाल ये है कि 1.5 घंटे बाद जो 2 किलोमीटर दूर चौकी थी, पुलिस चौकी, उस चौकी से पहुंचने वाला सिर्फ एक कांस्टेबल था जिसने रेस्क्यू शुरू किया, और जो वाकई में रेस्क्यू शुरू हुआ, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, वो 1 से 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ। क्या ये अभी जांच करने का विषय है? इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होगी कि लोग सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हम पहुंच रहे हैं, तो ये मजिस्ट्रेटी जांच का विषय थोड़ी ना है। तो मुख्यमंत्री जी, इन सारी चीज़ों को आप, जो मजिस्ट्रेटी जांच वाला खेल है, उसको फाइलों से निकालिए। अब तक जो हादसे हुए उनकी जो जांचें हुई उनको निकालिए और उनसे हम क्या सबक ले सकते हैं उसको समझिए। कहने को बहुत सारी बातें हैं। इस हादसे के बाद, इस हादसे में महज कुछ मौतें नहीं हुई हैं, एक बस खाई में नहीं गिरी है 150 फीट की। बहुत सारे परिवार हैं जिनको जिंदगी भर का जख्म मिल गया है। बहुत सारे ऐसे दीपक हैं जो दीपावली पर अपने घरों में दीप रोशन करके वापस निकले थे, लेकिन पूरे घर का दीपक इस दिवाली में, इसके बाद, इस सफर में बुझ गया है। ऐसे दीपक और न बुझे। आप संवेदनशील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यही वजह थी कि आपने 4 साल की शिवानी, जो बच्ची इस पूरे हादसे में अनाथ हुई है, उसकी जिम्मेदारी सरकार के जरिए उठाने की बात कही है, ऐलान किया है। दिल्ली की बैठक छोड़कर आप उसी वक्त हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे, एक्टिव हुए। और यही वजह है कि अगर आप संवेदनशील हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे, तमाम सियासी मजबूरियों से ऊपर उठकर कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे। जिस तरीके से आप यूसीसी पे कानून लाते हैं, आप धर्मांतरण पर कानून लाते हैं, कोई एक ऐसा कानून ले आइए, कोई ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि ये हमारी जो बसें हैं वो 150 फीट गहरी खाइयों में न गिरे, हम सुगम सुरक्षित यात्रा की ओर बढ़ सकें और मंजिल तक पहुंच पाएं। बस यही आपसे अनुरोध है। अगर आप इतना कर पाए तो यकीन मानिए उत्तराखंड आपका ऋणी रहेगा और उत्तराखंड के इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आज ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगले कुछ वक्त में आप शायद कोई ऐसा इनिशिएटिव दिखा पाएं ताकि हम दोबारा एक ऐसा वीडियो बना पाएं और ये कहें कि वाकई में इस बार काम धाकड़ धामी ने किया है। आप क्या सोचते हैं दर्शकों इस पूरे मसले पर? हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वाकई में ये जो तमाम 36 मौतें हैं, इन हादसों को रोका जा सकता था अगर सरकारी तंत्र वाकई में अपना काम करता। अल्मोड़ा के इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। नमस्कार।